गुरुग्राम के सेक्टर 49 में आज एक बार फिर से आग ने जमकर तांडव मचाया। आग ने एक बार फिर से सैकड़ों झुग्गियों को अपनी आगोश में ले लिया और सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। दिखाएंगे आपको आगे कि कैसे ठीक एक महीने बाद उसी जगह पर झुग्गियों में लगी है भीषण आग। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। मंगलवार दोपहर 1 बजे ठीक एक महीने बाद सेक्टर 49 के घसोला गांव में बनी सैकड़ों झुग्गियों में अचानक आग लग गई। हवा तेज होने की वजह से यह आग इतनी तेजी से फैली कि वहां पर बनी सैकड़ों झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और लोगों को कुछ भी सोचने का समय तक नहीं दिया। जैसे ही इस घटना की जानकारी गुरुग्राम पुलिस और फायर ब्रिगेड को लगी तो तुरंत फायर ब्रिगेड की तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर भेजी गई। वहीं गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें भी मौके पर पहुंची और सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। आग को बढ़ता देख वहां पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उनको कंट्रोल करने में गुरुग्राम पुलिस की टीमें लगातार लगी रही, लेकिन दूसरी तरफ हवा तेज होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि आग देखते ही देखते कैसे बढ़ती चली गई। आपको याद दिलाएं कि पिछले महीने भी 9 जनवरी को इसी इलाके में यहां पर झुग्गियों में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद तकरीबन 200 झुग्गियां जलकर खाक हो गई और आज ठीक उसी जगह पर दोबारा आग लगी, जिसमें 100 से ज्यादा झुग्गियों के जलने का अनुमान है। हालांकि ये पता अभी नहीं चल पाया है कि इस आग के पीछे कारण क्या है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या फिर खाना बनाते वक्त आग लगी हो, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। जिस समय ये आग लगी तो हर झुग्गी में छोटे छोटे गैस के सिलेंडर जो कि ब्लास्ट हो रहे थे और यही एक वजह रही कि दमकल विभाग के कर्मचारी इन झुग्गियों के ज्यादा नजदीक जाके आग को इसी वजह से समय से कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि समय समय पर यहां पर छोटे छोटे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे। ऐसे में दमकल विभाग के कर्मचारियों को न केवल अपनी जिंदगी की सुरक्षा करनी थी, बल्कि यहां पर मौजूद लोगों को भी दूर हटाकर उनकी जिंदगी की भी सुरक्षा करनी पड़ी। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने एक रिपोर्ट तैयार की है, दमकल विभाग के कर्मचारियों से बात की है, साथ ही सेक्टर 50 के एसएचओ राजेश यादव से बातचीत की है। क्या उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद है घसोला की उसी बस्ती में जहां की खबर हमने आपको 9 जनवरी को दिखाई थी कि यहां पर सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई थी और लगभग काफी झुग्गियों के अंदर ऐसा ही माहौल इस बार फिर से देखने को मिला है, जहां पर बताया जा रहा है कि फिर से गैस सिलेंडर फटने की वजह से ही आग लगी है। और जैसे कि सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो झुग्गियां हैं उनमें उनकी जो तादाद है लगभग 70 झुग्गियां बताई जा रही है, जिनमें लगातार ऐसे ही आग लगी हुई थी और दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई और उन्होंने आकर यहाँ पर आग बुझाने का जो कार्य है उसको करना शुरू कर दिया। हमारे साथ एसएचओ साहब है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर झुग्गियों में जो आग लगी थी वो किस वक्त लगी थी। सर, ये जो कॉल थी किस वक्त की कॉल थी? ये करीब आधा घंटा पहले की कॉल थी मैम, और जैसे ही सूचना मिली हमने अपने जो टीमें थी, जो कंसर्न टीमें थी, उनको तुरंत फोन करके सूचित कर दिया और पुलिस भी और फायर ब्रिगेड भी दल बल से यहाँ मौके पे पहुँच गया और जो आगजनी हो रही है, ये आगजनी को भारी मात्रा से बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, लगभग कितनी झुग्गियों में आग लगी है? ये लगभग 60-70 के आसपास है। मैं फिर बात करूँगा मैम थोड़ा सा। सर, कोई घायल भी हुआ है? अभी कोई ऐसी कोई सूचना नहीं। जैसे कि हमने बात की तो यहाँ पर लगभग 70 झुग्गियां हैं जिनमें आग लगी है और यहाँ पर रहने वाले हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आप अपना नाम बताओगे? मेरा नाम कैसे आग लगी थी, कुछ पता है? मेरे बुढ़ी है ना, बुढ़ी के रुचि में नाच में बसक नाम में आया इधर, तब दौड़ के जाके आग में लग, मेरे दूर पे लग गई।
कुछ भी निकलवा नहीं बचे, उधर तो खाली कर इधर आई। जैसे कि हमने यहाँ पे रहने वाले लोगों से भी बात की तो जिनका रो रो के बुरा हाल है, उनका जो सामान है वो इन झुग्गियों में जलकर खाक हो गया है। दमकल विभाग की जो गाड़ियां है वह लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और जितनी भी आग लगी है उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनके पास ये कॉल किस टाइम की थी। सर, ये कॉल किस टाइम की हमारे पास लगभग 1:30 बजे के आसपास कॉल आई है। तो जैसे ही कॉल आई, हमने 3 गाड़ियाँ एट ए टाइम, एक ही समय में 3 गाड़ियाँ हमने डिस्पैच कर दिया घटनास्थल के लिए। और उसके तुरंत बाद हमारे जो सीनियर ऑफिसरों के फ़ोन आए, उनके पास फ़ोन गए। उसके बाद हमने 3 गाड़ियाँ। सर, आग लगने की वजह पता चल पाई? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तो आग बुझाने का कार्य चल रहा है, तो अभी नहीं जा पाएगा। कोई घायल तो नहीं हुआ? नहीं, घायल की कोई सूचना नहीं है। घायल की सूचना भी नहीं है। कोई अंदर किसी झुग्गी में कोई बच्चा छूट जाता है, उसकी भी कोई सूचना नहीं है। बाकी सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगेगा। सर, ये घटना इस जगह पर दोबारा हुई है तो ऐसी झुग्गियों के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, ये घटना बहुत कम समय में दोबारा हुई है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। जैसे कि हमने बात की तो दमकल विभाग की टीम का कहना है कि यहाँ पर इससे पहले भी ऐसे आग लगने का जो कारण था वो सिलेंडर गैस का ब्लास्ट होना ही बताया जा रहा था। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। पीछे हो जाएंगे, बात से बना लिए। चलो चलो वीडियो पानी थोड़ा बढ़ा के बढ़ा देख के गुरुग्राम में इस तरह से झुग्गियों में आग लगने की कोई ये पहली घटना नहीं है, लेकिन बावजूद इसके गुरुग्राम में ऐसी सैकड़ों जगह हैं जहां पर इतनी झुग्गियां बड़ी तादाद में बना दी जाती है और जब ऐसा कोई हादसा होता है तो वहां पर जो बचाव दल होता है उसको जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से इस तरह के छोटे छोटे हादसे भी बड़े बन जाते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।